अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में 20 सितंबर को मुनक़्क़िद होगा काबीना इजलास। नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स की फराहमी के अलावा दीगर उमूर पर भी फैसले लिए जाएंगे। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की। कांग्रेस के इख्तियार संभालने के बाद कत्ल और गारतगिरी के अलावा गुंडागर्दी में हुआ इजाफा, कहा KTR ने। 17 सितंबर को लिबरेशन डे के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे शिरकत, कहा रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने। मरकजी मीलाद जुलूस की तारीख को आगे बढ़ाकर मुसलमानों ने अमन और भाईचारगी को फ़रोग़ दिया है, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद का खिताब। सरमायाकारी करने पर मुनाफा देने का वादा करते हुए 700 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, मुतासरीन ने किया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में 20 सितंबर को शाम 4 बजे काबीना का इजलास BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें ज़राए के मुताबिक नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स की फरहमी पर मुज़ाकरात करने के अलावा मुसनदी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों के लिए टेंडर्स की वसूली और फ्यूचर सिटी के क़याम से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर मुज़ाकरात किए जाएंगे और काबीना के अहम फैसले करने के अलावा हाइड्रा को रियासत भर में तोसी देते हुए मज़ीद इख्तियारात देने का भी इम्कान है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों और अरकान असम्बली और कौंसल के हमरा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के ऐसे शहरी जो खलीजी ममालिक में बरसर खिदमत हैं, उनके मसाइल की यकसुई के सिलसिले में संजीदगी के साथ इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने अरकान असम्बली और कौंसल से इस सिलसिले में तजावीज़ पेश करने की ख्वाहिश की, जिस पर कई अरकान असम्बली व गवर्नमेंट वेब ने तजावीज़ पेश करते हुए बताया कि जो शहरी वीज़े और दीगर मसाइल की वजह से फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद की इमेज को ख़राब करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने BRS क़ायदीन की जानिब से वज़ीर आला पर किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए बताया कि वज़ीर आला ने अंदरून 48 घंटे इक़्तिदार हासिल करते ही ख़वातीन को मुफ्त बस सर्विस और 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि महेश कुमार गौड़ 15 सितंबर को 12 बजे दिन गांधी भवन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। మళ్ళా నిన్న మీ శాసనసభ్యుడు మాట్లాడిన వీడియోను మరొకసారి KTR గారికి మీ ద్వారానే పంపిస్తా ఉన్నాం. మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. ఎక్కడో విజయవాడలో గుంటూరులో జన్మించి ఆడికే ఇక్కడికి వచ్చి పెత్తనం చేస్తే నడవదని తొడగొట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలే. కానీ అవన్నీ తెలియకుండా ఎలా నిన్న మీ గాంధీ మీ పార్టీ శాసనసభ్యుడే ఏం చెప్తా ఉన్నాడు, పార్టీ ఖరాబ్ అయిపోతా ఉంది, ఖరాబ్ అయిపోయింది, ఎందుకు ఖరాబ్ అయిందో సమీక్ష చేసుకోమంటుండు. కాబట్టి ఏమున్నాయి ఇలా హైదరాబాద్కు సంబంధించిన విషయం లోపల నిన్న కూడా నేను చెప్పిన హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్కు సంబంధించిన విషయం లోపల రాజకీయ పార్టీలు శాసనసభలో కూడా చర్చ వచ్చింది. ఇది ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి అంశాన్ని చేతులు తీసుకుంటా ఉన్నది. మళ్ళీ తెలంగాణేతరుల పేరు మీద రాజకీయం చేయాలనో లేదా హైదరాబాద్కు సంబంధించిన విషయం లోపల అస్థిరపరచడానికో శాంతి భద్రతల విషయాన్ని
భంగం కలిగించే విధంగా ప్రతిపక్షాలు కుట్ర చేస్తూ ఉన్నాయని ఆనాడు శాసనసభ వేదిక కూడా చెప్పినాం. అటువంటి సంఘటనలకు పాల్పడితే నిన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 3 కమిషనర్లకు మేము కూడా హైదరాబాద్ సంబంధించిన కమిషనర్తో సమీక్ష చేసి ఎవరైనా తప్పుకు చేస్తే ఎంతటి వారైనా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఉపేక్షించొద్దు, ఉక్కు పాదం పెట్టాలని చెప్పినాం. శాంతి భద్రతల విషయంకి వస్తే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అయినప్పటికీ కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ వస్తే చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తామనే మాట మరొక్కసారి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అది ఎవరైనా లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ వస్తే बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि 17 सितंबर को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मरकज़ी वज़ीर सक़ाफ़त की जानिब से तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसको मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुखातिब करेंगे। इसके अलावा कौमी परचम लहराया जाएगा और परेड को सलामी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निज़ाम के चुंगल से आज़ाद होकर इंडियन यूनियन में शामिल हुआ। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को परेड ग्राउंड की तकरीब में शिरकत की दावत देते हुए बताया कि कांग्रेस हो या बीआरएस मजलिस की ईमा पर लिबरेशन डे सरकारी सतह पर मनाने से गुरेज करते हैं। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी के क़यामगाह वाक़े कोंडापुर पहुंचकर उनसे और उनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए बताया कि बीआरएस किसी भी हालात में उनके साथ हैं। केटी रामाराव ने रुकन असम्बली ए गांधी की जानिब से कौशिक रेड्डी पर किए गए हमले की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि डीसीपी और एसीपी को मुअत्तल किया जाए। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार हासिल किया है तब से शहर में कत्ल और गारतगिरी के अलावा गुंडागर्दी में भी इजाफा हुआ है। केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए बताया कि उनमें वज़ीर आला की कोई सलाहियत ना होने के बावजूद उन्हें वज़ीर आला के ओहदे पर फायज किया गया, जिससे रियासत का इंतज़ामी निज़ाम ठप होकर रह गया है। దిగే విమానం అన్నట్టు 22 సార్లు ఎక్కడూ దిగుడు తప్ప పీకిందేమీ లేదు. కనీసం హైదరాబాద్ లో శాంతి భద్రతలను కంట్రోల్ చేయలేని దౌర్భాగ్యపు ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటి మీదికి మాత్రం గూండాలను పోలీసులు ఎస్కాటించి పంపిన ఒక దౌర్భాగ్యపు చరిత్రహీన ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి మిగిలిపోతాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా మా కౌశిక్ రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్ననే, ఏ పార్టీలో ఉన్నావు గాంధీ? అసలు మీ 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవడైతే పార్టీ మారినరో, ఎవరి ఇంటింటికైతే పోయి ముఖ్యమంత్రి అనేటోడు కండువా కప్పిండో, ఫస్ట్ మీరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారో చెప్పండి. మీకు ఇప్పటికే స్పీకర్ దగ్గర పిటిషన్లు ఉన్నాయి 10. స్పీకర్ గారు కూడా తేల్చాలా. ఇవన్నీ కాదు, ఇవేమీ లేదు, మేము రైతు రుణమాఫీ మీద అడిగితే, లేదా వరద బాధితుల తరఫున ప్రశ్నిస్తే, లేదా రైతు బంధు ఎప్పుడేస్తావని అడిగితే, మహిళా సోదరిమణులకు 2500 ఎప్పుడు ఇస్తావని అడిగితే, లేదా పెన్షన్లు ఎప్పుడు పెంచుతావని అడిగితే, 100 రోజుల్లో గ్యారంటీలు అమలు చేస్తా అన్న సన్నాసి ఎక్కడ తెచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి అని అడిగితే తట్టుకోలేక హెడ్లైన్లో తెలంగాణలో ఎన్నడూ చూడలే. ఎన్నడూ తెలంగాణలో ప్రాంతీయం, మన రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రాంతీయ భాష పేరు మీద గాని, ప్రాంతీయ తత్వం పేరు మీద గాని, ఆంధ్ర తెలంగాణ పంచాయతీలు గాని ఎక్కడ జరగలేదు. साबिक़ स्पीकर रुकन असम्बली बांसवाड़ा पी श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ मुशीर ख़ास बराए महकमे ज़राअत के ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद बताया कि मुल्क और रियासत के किसान खुश रहेंगे तो मुल्क और रियासत खुशहाल होगी। उन्होंने किसानों को तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल की यकसुई की जाएगी। जिस तरह कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के बाद किसानों के 2 लाख रुपये तक के ख़र्च मुआफ़ किए हैं। अनकरीब रैतू भरोसा के तहत 15,000 रुपये फ़ी एकड़ देने के भी इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, वज़ीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बरतानिया के डॉक्टर्स की टीम्स 22 और 28 सितंबर को बच्चों के क़ल्ब के अमराज से मुताल्लिक़ मुफ्त ऑपरेशन करेगी। बताया गया है कि CHD कंजेंटल हार्ट डिसीज़ अमराज से मुतासरा बच्चों के ऑपरेशन किए जाएंगे। बरतानिया के डॉक्टर्स की क़यादत नीम्स के कार्डियक सर्जन रमना धनापुनिया करेंगे।
कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल तक इख्तिदार में रहने वालों का अब इख्तिदार चला गया है। केसीआर खानदान जहनी दिवालेपन का शिकार हो चुका है। ये खानदान इख्तिदार से महरूमी के बायस सो नहीं पा रहा है। అరే ఇది బాగానే ఉంది, జగన్ దగ్గర పోతారు, చేపల పులుసు, రొయ్యల పులుసు, రోజా ఆమె రొయ్యల పులుసు, ఏదో పులుసు భయ్. అరే ఏంద్రా నాయన మీదంతా, ఈ పంచాయతీ ఏంది మీది? పవర్ పోయేసరికి ఏం అర్థమవుతలేదా? పొలిటికల్ పవర్ పోయేసరికి వీళ్ళకి నిద్ర పడతలేదు. అరే మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడు ఏం టెన్షన్ ఉంటుంది? ఈ 15 రోజులు లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రజలకు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ముగించాలి. सिरलंगपल्ली के एमएलए एरकापूडी गांधी के खिलाफ इक़दाम कत्ल का केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की गच्चीबौली में वाक़ क़यामगाह पर पेश आए वाक़े के तनाजुर में ये केस दर्ज किया गया है। कौशिक रेड्डी ने रुकन असम्बली ए गांधी पर उन पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से बारिश के बाद वबाई अमराज से महफूज रहने के लिए आवाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जीएचएमसी ने आवाम से अपील की है कि इस्तेमाल से पहले पानी को 10-15 मिनट उबाल लिया जाए। पकवान के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी और सब्जियों को धोने के लिए भी पानी उबाला जाए। जीएचएमसी ने घरों में सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की आवाम से अपील की है। वक्त तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को राय और एतराज़ात दर्ज कराने की तारीख 15 सितंबर रात 12 बजे तक कर दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद फजलुर रहमान मजददी ने मीडिया के लिए जारी किए गए बयान में बताया कि पार्लिमानी कमेटी ने 15 सितंबर की रात 12 बजे तक बिल के खिलाफ अपनी राय और एतराज़ जमा करने के सिलसिले में मौका दिया है। उन्होंने तमाम तंजीमों, आयमा और उलमा से इजहार तशक्कुर किया जिन्होंने इस बिल से मुताल्लिक़ अवामी शऊर बेदारी में हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर नौजवानों से एक बार फिर अपील की गई है कि इतवार 15 सितंबर की रात तक मौका दिया गया है और इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी राय का ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इजहार करें। कि आप तमाम हजरात ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसके QR कोड और लिंक के ज़रिए भरपूर तरीक़े से अपनी राय भेजने का सिलसिला जारी रखा और आपने ये साबित किया कि इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एहतराम करते हुए अपने दीनी और मिली तशख़्ख़ुस के साथ इस मुल्क में रहना चाहता है और अपनी दीनी शनाख्त से कोई समझौता नहीं कर सकता। आपके इस जज्बे का हम एहतराम करते हैं और तहे दिल से हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इसी तरह हम ख़ास तौर पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलमा, अइम्मा मसाजिद और खुतबाए कराम और काज़ी हज़रात नीज़ जुमला मदारिस इस्लामिया, तालीमी व समाजी इदारों और रफ़ाही तंजीमों और सहाफ़ी हज़रात और सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाले हज़रात और इसी तरीक़े से मिल्लत इस्लामिया के जुमला अफराद और हमारी बहनों के भी हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने वक्फ़ तरमीमी बिल के सिलसिले में बड़ी तादाद में JPC को अपनी राय भिजवाने का एहतमाम किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी खिदमत को और इस मिली जज्बे को कबूलियत का शर्फ अता फ़रमाए। इस सिलसिले में हम इस बात की भी वजाहत कर देना चाहते हैं कि जब 2 दिन की तोसी की बात सामने आई तो हमने JPC से रब्ता किया।
इसलिए कि उनकी तरफ से तोसी के सिलसिले में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ था। तो वहाँ से ये बात मालूम हुई कि जेपीसी की तरफ से जवाबात और सुझाव हासिल करने के सिलसिले में आखिरी इश्तिहार अखबारात में जो शाये हुआ था वो 1 सितंबर को शाये हुआ था। इसलिए 15 सितंबर बरोज़ इतवार रात 12 बजे तक ईमेल वगैरह भेजे जा सकते हैं। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि अभी ईमेल भेजने का सिलसिला जारी रखें और जिन हजरात ने अब तक ईमेल नहीं किया है उनसे ज़रूर ईमेल करवाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और इस मिली जज्बे को और ख़िदमत को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम। गणेश त्यौहार के बंदोबस्त को मौसर बनाने और अमन व अमान की फ़ज़ा को क़ायम रखने की ग़रज़ से डीजीपी तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र आईपीएस ने बालापुर गणेश पंडाल का दौरा किया और गणेश रूट का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद आईपीएस, रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू आईपीएस, जीएचएमसी कमिश्नर अमरपाली कट्टा आईएएस, डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। बादशाह उन्होंने मीडिया को तफसील भी बताई। रियासती डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र की क़यादत में तीनों कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नरान, कमिश्नर बल्दिया, कलेक्टर हैदराबाद ने बालापुर से टैंक बंड तक जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया। डीजीपी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 20,000 मूर्तियों का निमज्जन किया जाएगा। तमाम महकमे जात के तालमेल के साथ इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर इंतजामात में कहीं कुछ कमी बाकी है तो उसे भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छोटे कुंटे भी बल्दिया की तरफ से बनाए गए हैं ताकि इसमें छोटी मूर्तियों का निमज्जन किया जा सके। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए भी मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया अमरपाली कट्टा ने बताया कि बल्दिया की तरफ से गणेश जुलूस के मौके पर सफाई और स्ट्रीट लाइट्स के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आरजी टॉयलेट्स भी दस्तियाब रखे जाएंगे। 12,000 मुलाजिमीन 19 तारीख तक मुसलसल खिदमात अंजाम देंगे। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने भी बताया कि इंतजामात पूरी तरह से किए जा रहे हैं और तमाम महकमे ताउन कर रहे हैं। आज हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, जीएचएमसी कमिश्नर, कलेक्टर साहब, राचाकुंडा कमिश्नर साहब और सारे फील्ड ऑफिसर्स एक रूट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं बालापुर से टैंक बंद के लिए। तो उसमें सारी एरियाज़ को देखा है जहाँ जहाँ काम का हो गया है, जहाँ जहाँ प्लान किया था, कहाँ थोड़ा बहुत अभी करने वाला है, तो वो सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके ताकि उस काम को पूरा किया जा सके और 17 को जो इमर्शन है वो ठीक ठाक हो जाए और रूट में कोई उनको दिक्कत नहीं आए, ऐसा प्रोग्राम बना के हम लोग इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। मेरा ख्याल 20,000 के करीब होंगे टोटल अराउंड 20,000 के करीब होंगे छोटे बड़े मिला के। तो उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। जैसा अभी जीएचएमसी कमिश्नर मैडम ने बताया कि कुछ बेबी पॉन्ड्स भी बना रहे हैं, तो वहाँ जो छोटे आइडल्स हैं वहाँ जा सकते हैं और वहाँ इमर्शन किया जा सकता है, जिससे एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेगा और ज़्यादा रश भी नहीं रहेगा। ఖైరతాబాద్ గణేష్ గత సంవత్సరం లాగా ఈసారి కూడా వారు ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ వారు అందరూ 6:30కు బయలుదేరే విధంగా 1:30 నిమజ్జనం అయ్యే విధంగా వారు తరలిస్తారని చెప్పారు. అది చేయాలంటే రాత్రంతా పూజా కార్యక్రమాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ పూర్తి చేసుకొని ఉదయం 6:30 వరకు 70 అడుగుల విగ్రహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్రేన్ పైకి తరలించి మూవ్మెంట్ 6:30కి స్టార్ట్ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. తప్పకుండా అక్కడ ఉన్న అధికారులు, పోలీస్ అధికారులు కానివ్వండి, జిహెచ్ఎంసి, రెవెన్యూ అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి వారితో ఇది ముగిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం.
منگل کو نکالے جانے والے گنیش جلوس کے پیش نظر مساجد پر پردے ڈالنے کا کام شروع ہو گیا ہے. جلوس کی گزرگاہوں پر جتنی مساجد راستے میں آئیں گی ہمیشہ ان مساجد پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور اس بار بھی پردے ڈالنے کا عمل جاری ہے. مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کی جانب سے خانقاہ عارفیہ نوریہ بلہ گڑھے میں ضیافت میلاد کے عنوان سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا. اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے کہا کہ حیدرآباد کے مسلمانوں نے ایک اور مرتبہ امن اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے قربانی دیتے ہوئے ملک بھر کے لیے مثال قائم کی ہے. مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد نے گنیش جلوس کے پیش نظر دوسری مرتبہ تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک بھر کو ایک پیام دیا ہے. اس اجلاس میں ڈی سی پی ساؤتھ زون کے علاوہ مذہبی تنظیموں کے ذمہ داران بھی شریک تھے. جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو میرا سلام. سب سے پہلے یہاں موجود سبھی حضرات کو عید میلاد کی پیشگی مبارکباد میں دیتا ہوں. میلاد النبی پیغمبر محمد کا سالگرہ ہے. انسانیت کو مل جل کر رہنا اس عید کا پیغام ہے. مہربانی، ہمدردی اور تعلیمات کو عام کرنا اس عید کا ارادہ ہے. پیارے نبی نے اخلاق اور محبت کی تعلیم دی ہے. جب ایک بوڑھی عورت آپ کے راستے میں روزانہ کانٹے ڈالنے لگی جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ نے اسے برا نہیں کہا. ایک دن جب کانٹے نہیں تھے تو آپ پریشان ہو گئے کہ کیا وہ بیمار تو نہیں ہوئی، اور نبی کریم نے اس کا حال چال پوچھنے اس کے گھر چلے گئے. وہ آپ کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میں تو تکلیف دیتی تھی مگر یہ نبی میری بیماری پر پریشان ہو گئے اور وہ ندیم ہو گئے. اس سے ہم سب کو سبق ملتا ہے. ہم سب اس عید کو ہمیشہ کی طرح محبت سے منائیں گے. حیدرآباد سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ پورا تعاون کرے گا اور حیدرآباد میں ایک اور یادگار میلاد جلوس محبت اور حقیقت سے نکالا جائے گا. اس کے بارے میں اپنے سارے افسران کو ہدایت دیا کیونکہ گنگا جمنا تہذیب کا یہ چمکتا ہوا مثال ہے جو آپ ہم سب کے آگے کیے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو کوآپریٹ کریں گے اور حیدرآباد کی آن بان شان کو برقرار رکھنے میں ہمارا ساتھ دیں گے. پولیس ڈپارٹمنٹ اور تلنگانہ ریاست کے تمام سرکاری محکمے آپ کے ساتھ ہیں. آخر میں یہ شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں. مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد میں محمد احمد علی اور محمد انس کی تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر ایک تہنیتی تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر مولانا محمد ریاض احمد قادری حسامی ناظم مدرسہ نے آخری سبق پڑھایا، جبکہ بانی ادارہ مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی نے استاذ حافظ محمد الیاس اور سرپرستوں کو دلی مبارکباد پیش کی. تقریب میں جمیع استاد اکرام اور اولیاء طلباء بھی موجود تھے.
इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल टोली चौकी ब्रांच में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया। इस सिलसिले के तहत क्लास PP1 और PP2 के ग्रैंड पेरेंट्स को मदऊ किया गया था। इन हजरात व ख़वातीन के लिए कई मुकाबले भी रखे गए थे। तलबा तालिबात ने रंगारंग कल्चर प्रोग्राम्स भी पेश किए। इस तकरीब की निगरानी प्रिंसिपल स्कूल मिसिज फातिमा सत्तार ने की, जबकि स्कूल के टीचर्स ने प्रोग्राम के इनेकाद में अपना ताउन पेश किया। प्रिंसिपल मिसिस फातिमा सत्तार ने बादशाह मीडिया से बात करते हुए बताया कि बच्चों को अपने दादा दादी की अहमियत और उनके इकराम को बताने की गर्ज से मज़कूरा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। उन्होंने इस तकरीब के सिलसिले में मज़ीद तफसील भी बताई। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इनवाइट करके स्कूल पे, क्योंकि आई थिंक आज के जनरेशन को जो हम देख रहे हैं वो हमारी जड़ें कहीं ना कहीं सूखी सी जा रही हैं। सो वी वांटेड टू रियली बेनिफिट देम, और ऐसे ही रूट से हम सीखते हैं। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से बेहतर कोई हमारे रूट्स है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे पास यहाँ पर शिरकत करके हमारी इज़्ज़त अफजाई की है, हमारी हौसला अफजाई की है, और शायद इसी वजह से हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे रस्म व रिवाज जो कहते हैं, या फिर हमारी जो क़दीम तरीन जो महज़ब तहज़ीब है वो क़ायम रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह IFS हर साल ये ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करता है, और बिल्कुल बहुत ही एंथुसियास्टिकली सारे ग्रैंड पेरेंट्स इसके अंदर शिरकत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद हम हैदराबाद में ज़्यादा मुनाफे का लालच देते हुए मासूम आवाम से 700 करोड़ रुपए वसूल करने और धोखा देने का एक मामला जुमे को सामने आया है। इतलात के मुताबिक DKZ टेक्नोलॉजीज़ नामी कंपनी ने मासूम आवाम से ज़्यादा सूद देने का लालच देते हुए करोड़ों रुपए वसूल किए, जो तकरीबन 700 करोड़ रुपए बताए गए हैं। कंपनी ने 1 लाख रुपए के सरमायाकारी पर हर माह 8 से 12 हज़ार रुपये मुनाफा देने का वादा किया, और 18,000 से ज़ायद अफराद से भारी रकूमात वसूल की गई, जिनमें मुस्लिम ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल हैं। कंपनी में सरमाया लगाने वालों को चंद दिन तक हर महीना मुनाफा दिया गया। बाद में कंपनी की जानिब से सरमाया लगाने वालों को रकम अदा नहीं की गई, जिस पर मुतासरीन ने बशीरबाग में वाक़े CCS के दफ्तर पहुंचकर उनके खिलाफ शिकायत की और कंपनी के मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज भी किया। एडवोकेट आशिर खान ने इस केस के सिलसिले में मज़ीद तफसील भी बताई। There are about 18,000 people who are victims of a fraud or a scam which has happened in the Hyderabad. They are people from all walks of society who have invested their hard-earned money, life and savings, with the hope that the company, who has promised to return about 8 to 12% per month, will give them a fruitful returns for a long period. Initially they started giving, but after giving the returns for some time, a few months, they have absconded now. The scam is about 500 to 700 crore rupees, and it took the victims about 4 days to get an FIR registered. And after the FIR was registered, it took about 8 days for the police authorities to realize that this case is not coming in their jurisdiction. And subsequently, they have transferred this case to Cyberabad. रूस की खानगी फौज में एजेंट की मुबैना धोखाधड़ी की वजह से फंसे हुए हैदराबाद के नौजवान सूफियान वापस लौट आए हैं। 7 माह कबल सूफियान का एक वीडियो मंजर आम पर आया था। जुमे को उनकी हैदराबाद वापसी हुई है। सूफियान के अलावा कर्नाटक के 3 नौजवान भी वापस लौट आए हैं। सूफियान ने बताया कि उन्होंने मुलाजिमत का झांसा देकर रूस भेजा गया था। उनका ये भी कहना था कि 60 से ज़ायद हिंदुस्तानी नौजवान एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। ये लोग दिसंबर 2023 में रूस गए थे, लेकिन यूक्रेन के हालात मुसलसल बदतर होते चले गए, लेकिन अब वो अपने वतन लौटने पर काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। अकेले है
नहीं और बंदे हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे 4 दिन है, 3 लोग उधर। उसने कहा था सिक्योरिटी की जॉब है, 3 लाख रुपये पेमेंट बनना चाहिए और महीना 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, 3 महीने 30 एक महीने 30 हज़ार रुपये मिलेगा, बाद में आपका सैलरी बढ़ेगा। वो कहा तो कितना मेंबर वो दुबई से या इंडिया से गया था? दुबई से हम लोग 4 बंदे गए, दुबई से 4 बंदे और 2 जो बंदे वो मुंबई से हैं। कैसे गया था वो क्या कोई एजेंट से गया था आप लोग? दुबई से 2 साल जॉब किया, फिर उसका वेकेशन आया था, उधर अप्लाई करके वेकेशन आया था छुट्टी पे 15 दिन के लिए। वो वीज़ा ऑलरेडी आ गया था रशिया का। फिर हम लोग को फिर चेन्नई से टिकट करवाया, चेन्नई से शारजा से फिर रशिया। इसके लिए कितना आपको पे किया था उनको, कितना जो दिया था वो एजेंट के लिए? एजेंट के लिए 3 लाख पे किया। जब आप पहले गया था ना रशिया, वो आपको वो मालूम है वो ट्रेन का? चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के तहत एक खातून 23 साला सना बेगम ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली और मुकाम वारदात पर ही खातून की मौत हो गई। ख़ुदकुशी की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका, ताहम चिकड़पल्ली पुलिस और क्लूज टीम मुकाम वाक़े पर पहुंची और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। हैदराबाद के मियाँपुर इलाके में सड़क पर गहरा गड़ा पड़ जाने से अवाम में तशवीश देखी जा रही है। बताया गया है कि मदीना गुड़ा शांति नगर कॉलोनी से मानगर के रास्ते में सड़क पर गहरा गड़ा देखा गया। फौरी मुतालिका महकमे को इत्तला दी गई है। इस सिलसिले में मरम्मती काम जारी हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में 20 सितंबर को मुनक़्क़िद होगा काबीना इजलास। नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स की फराहमी के अलावा दीगर उमूर पर भी फैसले लिए जाएंगे। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की। कांग्रेस के इख्तियार संभालने के बाद कत्ल और गारतगिरी के अलावा गुंडागर्दी में हुआ इजाफा, कहा KTR ने। सत्रह सितंबर को लिबरेशन डे के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक़िदा प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे शिरकत, कहा रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने। मरकजी मीलाद जुलूस की तारीख को आगे बढ़ाकर मुसलमानों ने अमन और भाईचारगी को फ़रोग़ दिया है, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद का खिताब। सरमायाकारी करने पर मुनाफा देने का वादा करते हुए 700 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, मुतासरीन ने किया एहतजाज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।